आज अगर आप किसी भी घर में चले जाएं तो एक चीज लगभग तय है, वहां मोबाइल जरूर मिलेगा। कई घरों में तो जितने लोग हैं लगभग उतने मोबाइल हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिस मोबाइल पर कोई रोज घंटों रील्स देख रहा है, उसी मोबाइल से कोई दूसरा इंसान अपना काम कर रहा है, क्लाइंट्स ढूंढ रहा है और ऑनलाइन इनकम बना रहा है। मोबाइल दोनों के पास वही है, इंटरनेट वही है, एआई भी लगभग वही है। फिर फर्क कहाँ है? यही सवाल असली है, क्योंकि आज एआई ने काम करने का तरीका बदल दिया है, लेकिन इसका फायदा हर किसी को नहीं मिल रहा। और इसकी वजह शायद वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको कोई सीक्रेट एआई टूल नहीं पता। प्रॉब्लम ये है कि आपको ये पता ही नहीं है कि एआई को किस प्रॉब्लम के साथ जोड़ना है। और जब तक ये समझ नहीं आएगा, तब तक आप एक टूल से दूसरे टूल पर जाते रहेंगे, नए प्रॉम्प्ट सीखते रहेंगे, अर्निंग वाली वीडियोस देखते रहेंगे, लेकिन कमाई शुरू नहीं होगी। तो फिर वही सवाल, एक ही मोबाइल से कोई सिर्फ टाइम पास कर रहा है और कोई इनकम बना रहा है। आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या फर्क है? आज इसी को समझते हैं। सबसे पहले एक चीज समझिए, एआई कोई पैसा बनाने वाली मशीन नहीं है। ये बात सुनने में शायद थोड़ी ऑब्वियस लगे, लेकिन ऑनलाइन अर्निंग के मामले में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी को लेकर है। लोग एआई टूल ढूंढते हैं, फिर पूछते हैं कौन सा टूल पैसे कमाता है। फिर कोई नया टूल आता है और वो उसके पीछे चले जाते हैं। फिर कोई नया प्रॉम्प्ट वायरल होता है, फिर कोई कहता है चैट जीपीटी से कमाओ, फिर कोई कहता है एआई वीडियो बनाकर कमाओ, और पूरा ध्यान टूल पर चला जाता है। लेकिन मार्केट को आपके टूल से कोई खास मतलब नहीं है, मार्केट को प्रॉब्लम से मतलब है। किसी का काम मुश्किल है, किसी का समय बचाना है, किसी को कंटेंट चाहिए, किसी को डिजाइन चाहिए, किसी को रिसर्च चाहिए, किसी को वीडियो चाहिए, किसी को अपना रिपीटेटिव काम कम करना है। यानी अपॉर्चुनिटी वही है जहां कोई प्रॉब्लम है, और एआई उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी स्पीड बढ़ा सकता है। यही पहला शिफ्ट है, एआई से पैसा कमाने की जगह एआई की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व करना। अब अगला सवाल, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो एक यूजफुल स्किल। और यहां मैं आपको एक बहुत कॉमन गलती से बचाना चाहता हूं। शुरुआत में 5-10 स्किल्स सीखने की जरूरत नहीं है। एक स्किल पकड़िए बस। राइटिंग पसंद है, राइटिंग। वीडियो एडिटिंग पसंद है, एडिटिंग। थंबनेल डिजाइन अच्छा लगता है, डिजाइन। रिसर्च पसंद है, रिसर्च। सोशल मीडिया कंटेंट समझ आता है, उसी से शुरू कीजिए। आपको एक्सपर्ट बनकर शुरुआत नहीं करनी है, आपको इतना सीखना है कि किसी छोटे काम को ठीक से कर सके। फिर एआई को उस स्किल के साथ जोड़ना है। मान लीजिए आपने राइटिंग चुनी, एआई आइडियाज दे सकता है, रिसर्च में मदद कर सकता है, पहला ड्राफ्ट तैयार कर सकता है, अलग अलग वर्जन्स बना सकता है। लेकिन अच्छी राइटिंग कैसी होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसी तरह वीडियो एडिटिंग में एआई कुछ काम तेज कर सकता है, लेकिन कब कट करना है, क्या रखना है, पेसिंग कैसी होनी चाहिए, ये समझ आपकी होनी चाहिए। यही वजह है कि एआई स्किल को खत्म नहीं करता, एआई स्किल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। और यही फर्क आगे चलकर बहुत बड़ा हो सकता है। अब मान लेते हैं कि आपने स्किल सीख ली, एआई भी इस्तेमाल करना आ गया, लेकिन इससे इनकम अपने आप शुरू नहीं होगी, क्योंकि अभी तीसरी चीज बाकी है, मार्केट। आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी स्किल की जरूरत किसे है। यही जगह है जहां बहुत लोग उलझ जाते हैं। वे कहते हैं मैं क्या बेचूं? असल में सवाल होना चाहिए, लोग किस चीज के लिए पैसे दे रहे हैं। ये सवाल पूछते ही आपका नजरिया बदल जाता है। आप बिजनेसेस देखने लगते हैं, क्रिएटर्स देखने लगते हैं, स्मॉल ब्रांड्स देखने लगते हैं। आप नोटिस करने लगते हैं कि कौन सा काम बार बार किया जा रहा है, कहाँ समय बर्बाद हो रहा है, कहाँ कंटेंट की कमी है, कहाँ डिजाइन की जरूरत है, कहाँ रिसर्च में घंटों लग रहे हैं, कहाँ कोई रिपीटेटिव काम है जिसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और वहीं से आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगती है। ध्यान रखिए, आपको कोई बिल्कुल नया काम इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। कई बार पैसा किसी नई चीज में नहीं होता, पैसा उसी काम को बेहतर, तेज या आसान करने में होता है जो लोग पहले से कर रहे हैं। और एआई यहाँ आपकी मदद कर सकता है। अब एक बहुत जरूरी बात, आपको कस्टमर को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप एआई के कितने टूल्स जानते हैं। उसे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई बिजनेस ओनर आपके पास आता है तो उसके मन में बस कुछ सवाल होंगे, मेरा काम होगा या नहीं, कितना समय बचेगा, क्वालिटी कैसी होगी, और क्या इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसलिए अपनी सर्विस को एआई के नाम पर मत बेचिए, आउटकम के नाम पर बेचिए। ये छोटा सा बदलाव आपको सिर्फ एआई यूजर से सर्विस प्रोवाइडर बना देता है। अब सवाल है, पहला कस्टमर मिलेगा कैसे? यही से असली मेहनत शुरू होती है। और यहाँ एक और ट्रैप है, बहुत लोग पहले पूरा सेटअप तैयार करने लगते हैं, वेबसाइट, लोगो, परफेक्ट पोर्टफोलियो, सोशल मीडिया प्रोफाइल, फिर एक दिन कस्टमर ढूंढेंगे। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको पहले ये सब नहीं चाहिए, आपको प्रूफ चाहिए। अपने काम के कुछ अच्छे सैंपल्स बनाइए। अगर क्लाइंट नहीं है तो सैंपल प्रोजेक्ट बनाइए, फिर उन लोगों तक पहुंचिए
जिन्हें उस काम की जरूरत हो सकती है। अपना काम दिखाइए, बात कीजिए, फीडबैक लीजिए। और हाँ, रिजेक्शन आएगा, कई लोग जवाब नहीं देंगे, कुछ मना करेंगे, कुछ कहेंगे अभी जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। पहला कस्टमर मिलने से पहले कई बार कोशिश करनी पड़ सकती है, और यही वो पॉइंट है जहां कंसिस्टेंसी की वैल्यू समझ आती है, क्योंकि मार्केट आपको फीडबैक देता है। अगर कोई जवाब नहीं दे रहा तो शायद ऑफर क्लियर नहीं है। अगर लोग इंटरेस्टेड हैं लेकिन खरीद नहीं रहे तो शायद रिजल्ट क्लियर नहीं है। अगर काम मिलने के बाद कंप्लेंट आ रही है तो शायद स्किल इंप्रूव करनी है। हर फीडबैक आपको कुछ सिखा सकता है। यही वजह है कि शुरुआत में मार्केट से बात करना किसी कोर्स से ज्यादा यूजफुल हो सकता है। अब यहाँ एआई की एक और लिमिटेशन समझिए। एआई काम जल्दी कर सकता है, लेकिन एआई की स्पीड का फायदा तभी है जब डायरेक्शन सही हो। अगर आपको राइटिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आपने एआई से कंटेंट बनवाकर सीधे बेच दिया तो क्वालिटी की समस्या आएगी। अगर आपको डिजाइन की समझ नहीं है और आपने एआई से इमेज बनाकर दे दी तो क्लाइंट शायद खुश। अगर आपको रिसर्च करना नहीं आता और आपने एआई के जवाब पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया तो गलत इंफॉर्मेशन जा सकती है। इसलिए एआई को अपना रिप्लेसमेंट मत समझिए। एआई को असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल कीजिए। आप डायरेक्शन देंगे, एआई स्पीड देगा, आप फाइनल डिसीजन लेंगे। यही ज्यादा मजबूत तरीका है। अब सोचिए कि आपने एक प्रॉब्लम को लगातार सॉल्व करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि लोग किस चीज के लिए पैसा देने को तैयार हैं। अब आपके पास सिर्फ स्किल नहीं है, आपके पास मार्केट की अंडरस्टैंडिंग भी है, और यहीं से अगला लेवल शुरू होता है। आप उसी नॉलेज को प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। टेम्पलेट, गाइड, चेकलिस्ट, प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी, रिसोर्स या कोई छोटा डिजिटल प्रोडक्ट। लेकिन यहां भी जल्दी मत कीजिए। सिर्फ इसलिए प्रोडक्ट मत बनाइए क्योंकि एआई उसे जल्दी बना सकता है। पहले ये देखिए कि किसी को उसकी जरूरत है भी या नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट बनाना आसान हो गया है लेकिन यूजफुल प्रोडक्ट बनाना अभी भी मुश्किल है। इसलिए सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा। पहले प्रॉब्लम, फिर सॉल्यूशन, फिर डिमांड, और उसके बाद प्रोडक्ट। यही चीज एक छोटी सर्विस को धीरे धीरे बिजनेस में बदल सकती है। अब पूरी बात को अगर बहुत सिंपल तरीके से समझें तो मोबाइल प्लस एआई से ऑनलाइन अर्निंग का फ्रेमवर्क कुछ ऐसा है। पहले एक स्किल, फिर उस स्किल में एआई, फिर एक स्पेसिफिक मार्केट, फिर उस मार्केट की एक रियल प्रॉब्लम, फिर उसका सिंपल सॉल्यूशन, फिर सैंपल, फिर कस्टमर तक पहुंचना, फिर फीडबैक, और जो काम करता है उसे रिपीट करना। बस शुरुआत में आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस मॉडल नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एक ऐसी चीज चाहिए जिसके लिए कोई दूसरा इंसान पैसे देने को तैयार हो। और यही कारण है कि आपका पहला लक्ष्य लाखों रुपए कमाना नहीं होना चाहिए। पहला लक्ष्य होना चाहिए पहला पेड काम, क्योंकि पहला पेमेंट आपको सिर्फ पैसे नहीं देता, वो आपको प्रूफ देता है कि जो स्किल आपने सीखी है उसकी मार्केट में वैल्यू है। फिर आप उसी काम को बेहतर कर सकते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपना ऑफर इंप्रूव कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। लेकिन शुरुआत हमेशा छोटी होगी, एक स्किल से, एक प्रॉब्लम से, एक कस्टमर से। अब वापस उस सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। एक ही मोबाइल, एक ही इंटरनेट, लगभग वही एआई टूल्स। फिर एक इंसान सिर्फ रील्स देख रहा है और दूसरा उसी मोबाइल से इनकम बना रहा है। फर्क मोबाइल का नहीं है, फर्क ये है कि एक इंसान एआई को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा एआई को किसी यूजफुल काम के साथ जोड़ रहा है। यही पूरा खेल है। इसलिए अगली बार जब आप एआई खोलें तो ये मत पूछिए कि इससे पैसे कैसे कमाऊं। एक अलग सवाल पूछिए, मैं इससे किसकी कौन सी प्रॉब्लम, क्योंकि शायद आपका अगला इनकम अपॉर्चुनिटी किसी नए एआई टूल में नहीं है, शायद वो किसी ऐसी प्रॉब्लम में छिपा है जिसे लोग रोज फेस कर रहे हैं, और आप एआई की मदद से उसे दूसरों से थोड़ा बेहतर, थोड़ा तेज और थोड़ा आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में इसी आइडिया को एक प्रैक्टिकल 7 DIY रोडमैप में बदलूं और डे 1 से डे 7 तक बताऊं कि मोबाइल और एआई के साथ शुरुआत करने वाले व्यक्ति को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, तो कमेंट में सिर्फ एआई प्लान लिखिए। और अगर आप मनी, एआई, बिजनेस और फ्यूचर को बिना फेक प्रोमिसेस और बिना हवा हवाई बातों के समझना चाहते हैं तो विजन जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ एआई इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। असली एडवांटेज उस इंसान के पास होगा जो एआई की मदद से ऐसी वैल्यू क्रिएट कर सके जिसके लिए मार्केट पैसे देने को तैयार हो।